बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है एमसीक्यू पीवाईक्यूज की, उसके आज हम ले रहे हैं थर्ड क्लास साइंस की, जो कि है अम्ल, क्षार और लवण पे। ऐसे ही हमने फर्स्ट चैप्टर रासायनिक की भी हमने क्लास ले रखी है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहां से आराम से आप देख सकते हो। तो एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों, आप वीडियो को पूरी देखना और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाना, ठीक है? तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, ये सब पीवाईक्यूज है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो 20, 23, 24, 20, 23, मतलब ये सब चीजें ऐसी है कि जो आ चुकी है, आने के आगे चांस बहुत है, ठीक है? बस ये लाइन बदल देंगे, लेकिन है चीज वही, राइट? तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्षारीय विलयन में फिनोप्थिलीन सूचक का रंग होता है। देखो, क्षारीय विलयन की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है? बेसिक नेचर के सॉल्यूशन की बात हो रही है, जिसमें कह रहा है कि फिनोप्थिलीन सूचक है। तो फिनोप्थिलीन एक तरह का सूचक मैंने बताया था आपको, उसका रंग बता रहा है कि फिनोप्थिलीन सूचक में रंग बताओ जिसका विलयन कैसा है? क्षारीय है। अगर क्षारीय विलयन हुआ तो आपका रंग जो होता है वो गुलाबी आता है बच्चों। कैसा आता है? गुलाबी। अगर यही क्वेश्चन में क्या होता? अम्लीय विलयन होता है ना, तो आपका आंसर रंगहीन आता, क्योंकि अम्ल में डाल के रंगहीन हो जाता है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता, राइट? इसी तरह से सेकंड देखो, अम्लीय एवं क्षार के विलयन का पीएच मान। यहां से हमें पता लग रहा है कि हमने ये जो चीज है पीएच उठाई है, पीएच मान बताना है। पीएच मान किस चीज का? अम्ल का और क्षारीय विलयन का। हमने दो विलयन ले ली है, एक आपका अम्ल है और एक आपका क्षारीय है, ठीक है? कह रहा है कि जो आपका अम्ल का पीएच होता है, बच्चों देखो, अम्ल मैंने बताया था आपको, जो अम्ल होता है उसका जो पीएच होता है, और आपका क्षार का, है ना? तो अम्ल का जो पीएच है वो हमेशा 7 से कम होता है। हमने जो पीएच वैल्यू करी थी उसमें क्या बताया था मैंने आपको? जो 7 से कम होता है वो कौन होते हैं? आपके अम्ल होते हैं। और 7 से ज्यादा वाले कौन होते हैं? 7 से ज्यादा वाले कौन होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है एमसीक्यू के ऑप्शन में? हाँ जी, थर्ड ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि 7 से अगर कम है तो वो अम्ल है, और 7 से अगर मेरे अधिक है तो वो क्या है? क्षारीय है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको अलग अलग भी मिल सकते हैं कि सिर्फ मुझे अम्ल का बताओ या फिर सिर्फ मुझे क्षार का बताओ, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन देखो, शुद्ध जल का पीएच मान पूछ रहा है। यहां देखो, फिर से पीएच का क्वेश्चन उठ के आया है। कह रहा है कि भैया 7 है आपका इसका आंसर। कैसे? शुद्ध जल का मान 7 क्यों है? शुद्ध जल का मतलब है उसमें कोई आयन प्रेजेंट नहीं है। आयन नहीं है तो उसमें कोई मिलावट नहीं है, और इसको हम न्यूट्रल पॉइंट पे रखते हैं, जो कि आपका 7 है। क्या है? 7। तो आपका सी ऑप्शन, इसमें भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखो, फोर्थ कह रहा है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। पेयजल मतलब जो पीने वाला हमारा पानी होता है, आपने देखा होगा आरओ की ऐड आती है ना, तो उसमें बोलते हैं कि भैया जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, इन सबको हटा दिया जाता है आरओ वगैरह लेने में, है ना? तो होता है ये सब चीजें। तो उसमें ऐसा क्या डाला जाता है? ऐसी कौन सी चीज उसमें डाली जाती है जिससे वो पीने वाला जल बनता है, ठीक है? जिसमें जीवाणु रहित हो जाता है वो जल। तो कह रहा है ऑप्शन के हिसाब से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यही आपका पहला आंसर है। कैसे? देखो, क्लोरीन गैस का होना बहुत जरूरी है। क्लोरीन ऐसी चीज है जिसका होना जरूरी है, जिसकी वजह से जीवाणु को हम मार सकते हैं, बैक्टीरिया को हम खत्म कर सकते हैं। तो यहां से आपका जो आंसर है वो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आ जाएगा। समझ आया? आगे देखो, फिफ्थ बोल रहा है कि भैया क्षारक के साथ हल्दी का रंग। मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने अम्ल क्षार की क्लास ली थी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस क्लास का भी, जिसमें थोड़ा बहुत नहीं आपको नहीं आ पा रहा है, आप वहां पे चेक कर सकते हो, देख सकते हो उस चीज को, जहां भी आपका पॉइंट मिस हो रहा है। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि भैया जो क्षारक होता है, अगर उसको हल्दी के रंग के साथ मगर मैं गुचर मुचर करे, अगर मैं हल्दी के साथ उसकी अभिक्रिया कराने की कोशिश करूं, तो उसका रंग क्या होता है? रंग उसका निकल के आता है भूरा लाल। क्या निकल के आता है? भूरा लाल। और उसके बाद जब हम इसे पानी से हटा देते हैं तो आपका वो बिल्कुल साफ हो जाता है। क्या हो जाता है? साफ। तो आई होप ये 5 तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? सारे ही पीवाईक्यूज है। एक काम करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों बढ़ते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस पे। तो बच्चों अब हम देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि आपका 6th क्वेश्चन है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन H प्लस की प्रकृति है। मतलब बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन आयन है, मतलब H प्लस, क्या बात है? H प्लस की बात कर रहा है। बताओ किस चीज की प्रकृति बता रहा है? अगर हाइड्रोजन आयन और H प्लस आयन वो दे रहा है,
तो वो किस चीज की प्रकृति होती है? अम्लीय की। किसकी? अम्लीय की। अगर इसी जगह आपको OH माइनस दे देता तो क्या करते आप? क्या करते? क्षार पे कर देते। क्यों? क्योंकि ये क्षार देता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। देखो 2024 में आ रखा है तो चांस है कि 25 में आराम से आ सकता है। ठीक है, शून्य पीएच, सेवेंथ बोल रहा है कि शून्य पीएच वाला विलयन होता है, मतलब शून्य पीएच। यहाँ पे बोल रहा है कि पीएच आपको फिलहाल शून्य दे रखा है। शून्य बोले तो 0। अगर पीएच का मान 0 है, अगर पीएच का मान 0 है तो बताओ कि वो कौन सा विलयन कहलाएगा? राइट, देखो मैंने आपसे बताया था कि 7 से कम वाले जो होते हैं वो होते हैं अम्ल। और 0 कहाँ आएगा? 7 से कम के में आएगा लाइन में। जैसे कि आपका ये 7 है, इधर जाते जाओगे तो 0 आएगा। तो 0 किस में आ रहा है? अम्ल में। किस में आ रहा है? अम्ल में। तो मेरा आंसर भी क्या आ जाएगा भैया? अम्ल का विलयन। राइट, ये भी आपको 2024 में आ रखा है। आगे देखो, एक बोल रहा है आपको कि सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सबसे पहले देखो ध्यान से, किसकी बात कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। पहले ये बताओ कि भैया ये अम्ल है? हाँ जी, ये अम्ल है। क्यों? क्योंकि इसमें H प्रेजेंट है। और क्या? और ये आपका H+ आयन भी देता है। तो इससे हमें पता लग गया कि ये क्या है? अम्ल है। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। राइट, तो वो कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है? पहली बात मैंने आपको बताया, अम्ल वही होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है। तो इसमें हाइड्रोजन की जो परमाणु की संख्या है वो कितनी है? ध्यान से देखो, कितनी है? 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। तो आपका आंसर भी क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट है, 2। ये आपका 2016 और 19 में आया हुआ है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, है ना? तो इंपॉर्टेंट मान लो इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP की बात की जा रही है। और ये रासायनिक सूत्र आपके टिप्स पे होना चाहिए। क्या होता है? ध्यान से देखना, CaSO4 पॉइंट में आपका हाफ है में, जिसे हम हाइड्रेट बोलते हैं, वाटर। राइट, तो ये आपका फॉर्मूला होते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझ आया? 23-24 में आ रखा है, 25 में आराम से आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली सूत्र पूछा जा सकता है। आगे देखो, आगे बोल रहा है 10th आपका लास्ट, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या प्राप्त हुआ है? मैंने अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई, मतलब मेरे पास क्या था? अम्ल भी था, है ना, और क्षारक भी था। तो उसके जब मैं अभिक्रिया कराऊंगी तो मेरे को NaCl मिलेगा, प्लस जल भी मिलेगा। तो आपका क्या आंसर आएगा? NaCl क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? सॉल्ट, मतलब लवण। और साथ में मेरे को क्या मिला? वाटर। तो क्या यहाँ पे कोई आंसर मैच कर रहा है? पहले ही ऑप्शन मैच कर रहा है, लवण तथा जल मुझे यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। और ये भी आपका 2024 में आया है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो बच्चों, आज हमने 10 क्वेश्चन देखे इसी चैप्टर के, अम्ल, क्षार और लवण के। ऐसे ही हम अगली वीडियो में भी 10 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आप अपने मार्क्स बिल्कुल पक्के कर लो, MCQs के तो कम से कम। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। और जिसको भी नहीं पता, हमारा तूफानी बैच चल रहा है, उसमें साइंस और मैथ्स की आपकी क्लास चल रही है। ओके, तो बच्चों आप उसमें विद्युत, हमारा फिजिक्स में हम फिजिक्स की यूनिट उठा रखे हैं जिसमें विद्युत चल रहा है। तो हमारा ओम्स का नियम हो चुका है, न्यूमेरिकल्स, और अब हम आगे भी इसमें क्लास में प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों, जिसको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।